आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम बॉस बेबी है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें 7 साल के बच्चे से मिलाते हैं जिसका नाम टिम होता है और वो काफ़ी इमेजिनेटिव होता है। उसे अपने पेरेंट्स से काफ़ी लाड प्यार मिलता है और वो उनके साथ सारे गेम्स खेलता है। उसके पेरेंट्स एक पपी को कंपनी में काम करते होते हैं, पर जल्द ही चीज़ें बदल जाती हैं जब टिम के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कैसा होगा अगर उस पे एक छोटा भाई होता। टिम इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे उस समय पता नहीं होता कि उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है बेबी कॉर्पोरेशन में, जहाँ बेबीज़ एक स्लाइड से गुजर रहे होते हैं। जिन बेबीज़ को गुदगुदी लगती है वो फैमिलीज़ के पास जाते हैं और जो हंसते नहीं वो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जिन्हें अपना सूटकेस और ब्रीफकेस मिलता है। टिम के पेरेंट्स आज अपने साथ उसका छोटा भाई लाने जा रहे होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो टिम देखता है उसके छोटे भाई ने एक सूट पहना होता है और एक ब्रीफकेस पकड़ा होता है। टिम को वो देखते ही नापसंद हो जाता है। जब से वो बेबी आता है वो सारा घर को अपनी नज़रों से कमांड करने लगता है। टिम के पेरेंट्स जो उसे इतना ध्यान देते थे अब उस पर बिल्कुल टाइम नहीं होता। नए बेबी के आने के वजह से टिम बहुत उदास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी वो जगह हट चुकी है जो उसकी पहले थी। यहीं पर टिम को अपने छोटे भाई पे शक भी होने लग जाता है कि वो काफ़ी ग्रोन अप की तरह बिहेव करता है। जासूसी करने जाता है और उसे बड़े लोगों की तरह फ़ोन में बात करते हुए सुन लेता है। टिम उसके पास जाके बोलता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो बॉस बेबी उसे बोलता है कि अरे बच्चे, तुम मेरे मिशन समझ नहीं पाओगे, लो थोड़े पैसे रख लो और अपना मुंह बंद करो। टिम उसे बोलता है कि वो उसकी सच्चाई अपने पेरेंट्स को बता देगा, तुम नॉर्मल नहीं हो। तो बॉस बेबी बोलता है जाके बताओ, वो तुम्हारी बात सुनेंगे या इस भोली शक्ल पे भरोसा करेंगे। और वैसे भी वो अब उससे ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसलिए वो टिम की बात नहीं मानेंगे। पर वो बात ठान लेता है उसे पकड़वाने के लिए और वो उस रूम में माइक छुपा देता है जहां बॉस बेबी और बेबीज़ के साथ मीटिंग करने वाला होता है। बेबी बॉस और बाकी के बेबीज़ पपी को के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां टिम के पेरेंट्स काम करते हैं कि कैसे उनके नए पपी के रिलीज़ के वजह से ह्यूमंस ने बेबीज़ से प्यार करना बंद कर दिया है और अब वो पपीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टिम इस कन्वर्सेशन की टेप रिकॉर्ड कर देता है, पर बाकी के बेबीज़ को पता चल जाता है और वो उससे ये टेप लेने की कोशिश करते हैं। बॉस बेबी अपने कार से उसका पीछा करता है और बाकी के बेबीज़ अलग अलग डायरेक्शन से उस पर अटैक करने लगते हैं। ये सब देख के उसके पेरेंट्स खुश होते हैं कि आखिरकार वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पर फिर भी टिम टेप बचा नहीं पाता और टेप उसके हाथ से गिर के टूट जाता है। ये सब देख के टिम के पेरेंट्स उससे काफ़ी डांटते हैं कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रख पा रहा है और वो उसे ग्राउंड कर देते हैं घर पे और उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं अपने अगले आदेश तक। ये सब देख के बॉस बेबी को काफ़ी बुरा लगता है और वो टिम से मिलने जाता है और वहाँ जाके वो उसे अपना प्लान समझाता है और उससे हेल्प मांगता है कि अगर वो उसकी प्लान में साथ देगा तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके वजह से उसे प्रमोशन मिलेगा और वो उसका घर छोड़ के चले जाएगा और उसके पेरेंट्स फिर से उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन से वो दोनों प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। ये देख के टिम के पेरेंट्स उसे बाहर जाने को अलाउ कर देते हैं और उन दोनों को पपी को ले जाने का डिसाइड करते हैं, जहां टिम और बेबी बॉस को इम्पोर्टेंट फाइल चुरानी होती है जिसमें न्यू पपी की इन्फॉर्मेशन होती है। टिम बेबी बॉस को पपी की तरह ड्रेसअप करवाता है जिससे वो सिक्योरिटी से गुजर सके। वो दोनों रूम पे पहुंचते हैं जहां वो फाइल ढूंढने लगते हैं, पर वो ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि पपी को के सीईओ ने किया होता है, जिसका नाम फ्रांसिस होता है।
फ्रांसिस उन्हें रिवील करता है वही फैट बेबी हुआ करता था जो कि फॉर्मर एम्प्लॉय होता है बेबी कॉर्प का। बॉस बेबी उसे देख के बोलता है कि वो उसका आइडल था और वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो उन्हें बताता है जब वो बेबी था उसे प्रमोशन मिला और वो बहुत खुश था, पर उस पे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस था जिसकी वजह से उस पे बेबी फॉर्मूला काम नहीं किया जो उसे हमेशा बेबी रखता जिससे वो मैनेजमेंट में काम कर सके, और उसे बेबी कॉर्प ने बाहर निकाल दिया और उसने उनसे बदला लेने के लिए पपी को कंपनी खोली जिससे कि सारा प्यार जो कि बेबीज़ को मिलता था अब पपीज़ को मिलेगा। और अब उसे परफेक्ट पपी क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। उसे बस एक बेबी फॉर्मूला चाहिए था जो कि टिम के बैग में होता है जिससे कि वो सबसे सुंदर पपी बना सके। फिर फ्रांसिस बॉयज़ को यूजीन के साथ छोड़ देता है जो कि उसका छोटा भाई होता है, जो कि एक फीमेल बेबी सिटर की तरह ड्रेसअप हुआ होता है। उसके पेरेंट्स उन्हें यूजीन के साथ छोड़ देते हैं फ्रांसिस के कहने पे और उसके साथ लास वेगस आ जाते हैं जहां वो अपने नए पपी को रिवील करते। फॉर्मूले के बिना बेबी बॉस बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है और अगर उसे फॉर्मूला नहीं मिलता तो वो पूरी तरीके से बेबी में बदल सकता था। तो वो यूजीन से पीछा छुड़ाने के लिए उस पे फेक उल्टी करते हैं और उसे बाथरूम में लॉक करके भाग जाते हैं। टिम अपनी बाइक लेके एयरपोर्ट को भागता है जहां यूजीन उसका पीछा करता है। आखिरकार बेबी बॉस के फ्रेंड्स उनकी हेल्प करते हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, पर उनके पेरेंट्स ऑलरेडी वहां से जा चुके होते हैं। ये देख के टिम सारा ब्लेम बेबी बॉस पे डाल देता है कि अगर वो उनकी लाइफ में नहीं आया होता तो उसके पेरेंट्स की लाइफ को खतरा नहीं होता। उन दोनों की लड़ाई होती है, पर कुछ टाइम बाद बॉस बेबी उसे कॉल करके मनाता है कि उन दोनों के पास अभी एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है और उन्हें मिल के अपने पेरेंट्स को बचाना होगा। फिर वो दूसरी फ्लाइट पकड़ के लास वेगस के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में वो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वो कैप्टन के बच्चे हैं और प्लेन जब लास वेगस लैंड हो जाता है वो वहाँ से सीधे भाग जाते हैं। यूजीन भी उन दोनों बॉयज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अब फ्रांसिस अपने पपी को क्राउड को रिवील करने वाला होता है जो कि बहुत क्यूट होता है। फ्रांसिस बॉयज़ को क्राउड में देख लेता है और उनके पेरेंट्स को एक बड़े से हार्ट में लॉक कर देता है। फिर बॉयज़ फ्रांसिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि पपीज़ को स्काई में लॉन्च करने वाला होता था। बॉयज़ ट्रिक करके यूजीन को एक बॉक्स में गिरा देते हैं। उतने में ही फ्रांसिस वहां आ जाता है। उन लोगों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होती है जिसमें बॉयज़ आखिरकार फ्रांसिस को एक फॉर्मूले में गिरा देते हैं और अपने पेरेंट्स को बचा के सारे पपीज़ को रॉकेट से निकाल देते हैं। फ्रांसिस अब वापस बॉस बेबी में बदल जाता है फॉर्मूले की वजह से। यूजीन उसे उस दूध के फॉर्मूले से बाहर निकालता है और बॉयज़ को बोलता है कि इस बार वो उसे सही तरीके से रेस करेगा। फिर बॉयज़ घर चले जाते हैं जहां बॉस बेबी को प्रमोशन मिल जाता है और वो काफ़ी बिजी हो जाता है अपनी कंपनी में। उसके पेरेंट्स की मेमोरीज बाकी बेबीज़ आके मिटा देते हैं जिससे उन्हें कुछ याद ना रहे कि वो कभी उनके घर आया भी था। दोनों टिम और बॉस बेबी अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं वापस। उन्हें जैसी लाइफ चाहिए होती है उन्हें वैसी वापस मिल जाती है, पर उन्हें एक दूसरे की बहुत याद आती है और वो दोनों खुश नहीं होते। टिम अपने भाई को लेटर लिखता है कि उसे उसकी याद आ रही है और अपने थोड़े बहुत टॉयज़ भी भेजता है। ये सब देख के खुशी खुशी बॉस बेबी वापस अपनी फैमिली के पास जाने का डिसाइड करता है। कुछ समय बाद बॉस बेबी वापस आ जाता है एक नॉर्मल बेबी बन के। टिम जैसे उसे देखता है वो भाग के उसे गले लगा लेता है।
फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाते हैं जहां अडल्ट टिम अपनी बेटी को ये स्टोरी सुना रहा होता है जो कि जल्दी ही अपनी बेबी सिस्टर से मिलने वाली होती है। जहां अडल्ट टेड जो कि बॉस बेबी होता है वो भी प्रेजेंट होता है। टिम की डॉटर अपनी बेबी सिस्टर को डिलीवरी रूम में देखती है जिसने एक सूट पहना होता है और सेम ब्रीफकेस पकड़ा होता है और वो ये देख के शॉक हो जाती है और इसी पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।